हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्रॉस कैनिजारो को समझते हैं। ठीक है, हम लोग पिछले दो लेक्चर में कैनिजारो का रिएक्शन मैकेनिज्म देखे, फिर हम लोग सिंपल कैनिजारो का कुछ सवाल किए और आज हम लोग क्रॉस कैनिजारो को समझते हैं। देखिए, जो क्रॉस कैनिजारो हम लोग किसे कहते हैं, तो ओवरऑल करना तो हमें कैनिजारो रिएक्शन है, इसीलिए हमें अभी भी वैसा एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो जनरली आप मान कर चलिए कि एल्डिहाइड वाला मॉलिक्यूल ही होना चाहिए, वैसा एल्डिहाइड चाहिए। कीटोन इसमें नहीं आप ले सकते हैं, वैसा एल्डिहाइड चाहिए जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि हम क्रॉस कैनिजारो की बात करते हैं, इसीलिए हम इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल लेंगे, दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट होंगे। ठीक है, जैसा कि मान लिया जाए कि एक हम ये ले लेते हैं, इसका नाम बेंजल्डिहाइड है, एक हम लोग बेंजल्डिहाइड ले लिए और दूसरा हम लोग फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं और इस दोनों को हम लोग कॉन्संट्रेटेड बेस NaOH में हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक, और तब देखते हैं कि इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें देखिए क्या होगा, जब अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे ना, तो दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल सिमिलर होता था, इसीलिए हमें जब OH माइनस का अटैक करवाना होता था तो हम ये सोचते थे कि कहाँ अटैक करवाए, तो दोनों सेम होने की वजह से हम कहीं पर भी अटैक कर पाते थे। लेकिन जब अब हमारे पास डिफरेंट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल आ जाते हैं और तब हमें रिएक्शन करना होता है, तो हम लोग कैसे करते हैं। अब इन दोनों में से हमें पहले ये सोचना पड़ता है कि आखिर OH का अटैक किसके ऊपर होगा। अब ये कैसे पता कर सकते हैं कि OH का अटैक किस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के ऊपर होगा। तो अब सिंपली ये सोचिए, ये हमारा एक न्यूक्लियोफाइल की काम करेगा OH माइनस। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो वहां पर टारगेट करना चाहता है जहां पर पॉजिटिव चार्ज सेंटर ज्यादा होता है, क्योंकि OH माइनस जो है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल माना जाता है। तो इसीलिए अब हम इस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल में से जज करेंगे कि किस कार्बोनाइल कार्बन पर प्लस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे जज होगा, तो इसको जज करने का ये तरीका होता है कि ये जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है, इसके जो ग्रुप दोनों साइड से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, उन्हीं का हम लोग क्या करते हैं, इफेक्ट देखते हैं कि वो किस इफेक्ट से उस सेंटर के तरफ, मतलब कि C डबल बॉन्ड O के साइड अपना इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं या अपना इलेक्ट्रॉन वो खींच रहा है। तो जो ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन इस सेंटर के तरफ भेजेगा, तो अगर इस सेंटर पर इलेक्ट्रॉन आएगा किसी ग्रुप के थ्रू, तो समझिए कि यहाँ पर इसका प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब प्लस चार्ज घट जाएगा तो OH का अटैक उस सेंटर के तरफ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इंटरेस्ट OH का कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस देखें इस दोनों मॉलिक्यूल में कि यहाँ प्लस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है या यहाँ प्लस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, और आपको पता होना चाहिए कि H का कोई भी इफेक्ट नहीं लगता, ना तो उसका रेजोनेंस हम लोग लेते हैं, ना तो हाइपर लगाता है, ना तो इंडक्टिव होता है, चूंकि ये तो रेफरेंस एलिमेंट होता है, इसलिए इसके ऊपर किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन इधर से या इधर से यहाँ नहीं आ रहा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लस चार्ज बना था, वो अभी भी बना हुआ रहेगा। लेकिन आप यहाँ पर अगर गौर से देखें तो ये C डबल बॉन्ड O और रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है, और कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कॉन्जुगेशन के थ्रू ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। और जैसे ही ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा तो इससे निकल करके पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सेंटर की तरफ जाएगा। तो एक तरह से देखिए कि ये जो
बेंजीन वाला रिंग है वो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके तरफ भेज रहा है। अब इसके तरफ अगर भेज रहा है तो यहाँ प्लस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर प्लस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर घट गया तो OH माइनस का अटैक इसके तरफ नहीं होगा, तो इसका मतलब OH का अटैक इस पर होगा। और हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि केनिजारो में जिस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर OH का अटैक होगा फाइनली एसिड उसी का बनेगा या एसिड का सॉल्ट उसी का बनेगा। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि OH माइनस का अटैक जो होगा वो इस वाले कार्बन पर होगा, इसलिए ये एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है वो हमारा एसिडिक सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। तो हम इसको एसिडिक सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिए, इसका मतलब बचा हुआ जो एल्डिहाइड है उसका अल्कोहल बन जाएगा। तो हम इसका अल्कोहल बना दिए, देख लीजिए ये ऐसा हो जाएगा। अब सवाल है कि अगर मैकेनिज्म के हिसाब से चले तो इसका हम मैकेनिज्म से भी सवाल बना सकते हैं, ऐसे तो डायरेक्ट हम इस तरीके से कर सकते थे। अब इन दोनों में चूंकि हम ये कह सकते हैं ये है 1 और ये है 2, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो 2 पर ज्यादा है, इसीलिए हम इसी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर OH का अटैक करवाएंगे। और जब ये OH का अटैक यहाँ पर होगा तो ये समझिए कुछ ऐसा बन जाएगा, ये आ गया H, ये आ गया O माइनस, फिर से आ गया ये H और फिर से ये आ गया OH। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग आगे देखें तो ये वाला ही जो एनायन है वो दूसरे कंटेनर में जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है उनके ऊपर अटैक करेगा। तो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हम ऐसे भी बना सकते हैं, H लेते हैं, बेंजीन के बदले में यहाँ PH डाल दिए। अब देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के यहाँ जाएगा और ये यहाँ पर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो फिर से ये COO और ये OH आ गया और ये वाला मॉलिक्यूल जो है एल्डिहाइड का वो रिड्यूस होकर के ये O माइनस में आ जाएगा। और ये O माइनस चूंकि बेस होता है और ये एसिड है तो ये दोनों आपस में ही प्रोटॉन ट्रांसफर कर लेंगे और ये दोनों जब प्रोटॉन ट्रांसफर करेंगे तो ये बच्चों ऐसा बन जाएगा। तो देख लीजिए इस तरीके से हमारा क्रॉस केनिजारो का रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये आ गया OH, फिर ये H और ये फिर से PH। और इसी को आप चाहें तो अब ऐसे कर लिख सकते हैं COO CH2 और ये OH हो गया। तो देखिए इस बार बेंजोल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट हो गया आपका अल्कोहल में, और ये जो है फॉर्मल्डिहाइड जो है वो एसिड का सॉल्ट बन गया, फॉर्मेट बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों क्रॉस केनिजारो होता है। चलिए हम और दूसरा सवाल भी करते हैं इसका, आप इसको देख लीजिए। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल आपको वापस फिर से दे रहे हैं। ठीक है, और अब देखिए कि इसका कौन सा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और कौन सा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो है वो कि एसिड में कन्वर्ट होगा। अब इस बार हम कुछ इस तरीके का ले लेते हैं। ये एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले लिया हम। अब इसी तरीके से हम लोग करवा सकते हैं। की पॉइंट इसका यही है कि अगर आपके पास एल्डिहाइड डिफरेंट आते हैं तो आप पहले सेलेक्ट करिए कि किसके पास OH का अटैक होगा। और ये हम कैसे चुन रहे हैं बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर GOC का कंसेप्ट लगा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, GOC का कंसेप्ट लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जज करने के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लगा दिए NO2 और इसमें हम यहाँ पर लगा दिए NO2। अब आपको बताना है कि ये क्रॉस केनिजारो है या नहीं है। तो स्वाभाविक है, कंडीशन तो दिख रहा है, ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल अल्फा H नहीं है, लिविंग ग्रुप भी नहीं है। ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल अल्फा H नहीं है, लिविंग ग्रुप भी नहीं है। इसके ऊपर कंसंट्रेटेड बेस दिया हुआ है, तो स्वाभाविक है कि ये केनिजारो के रिएक्शन के हिसाब से ही चलेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। इसका मतलब वापस फिर से Na+OH-
में से ये जो OH माइनस है वो इन्हीं दोनों में से किसी भी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। लेकिन अब सवाल है कि दोनों में से किसके ऊपर अटैक करेगा। तो इसके लिए वापस हमें वही GOC का कंसेप्ट लगाना है बच्चों, ठीक है, कि इस पे या इस पे प्लस चार्ज डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगा। अब इसको हम आपको जज करके बताते हैं। एक प्लस चार्ज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक प्लस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अब आपको सोचना है कि प्लस चार्ज डेंसिटी ज्यादा कहाँ पर होगा। तो अब हम कैसे देखेंगे, सुनिए। फिर से इधर से हाइड्रोजन है, इधर से हाइड्रोजन है, इधर से तो कोई किसी तरह का मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का नहीं कंसीडर करना है। ये जो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है, अब आपको ये देखना है कि ये ग्रुप और ये ग्रुप में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके तरफ कौन शिफ्ट करेगा, दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा शिफ्ट करेगा। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये वाला जो C+1O है वो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, सही बात है, ये C+1O है इस रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में है। लेकिन इस ग्रुप को अगर देखें तो ये भी रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, और इस ग्रुप को अगर देखें तो ये रिंग के साथ या इसके साथ अगर देखें तो ये -I लगाएगा, क्योंकि इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये क्या है, मेटा पोजीशन पे है, और एक दूसरे पे जो ग्रुप मेटा पोजीशन पर होते हैं वो -I जैसा वर्क करते हैं, और ये दोनों ग्रुप पैरा पोजीशन पर है, इसीलिए इसके हिसाब से ये ग्रुप जो है -R का काम करेगा। तो अब अगर हम गौर से देखें तो हमें ये लग रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भी जा रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भी जा रहा है। फिर देखिए इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भी जा रहा है, और इस रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NO2 इसके रिस्पेक्ट में -I से खींच रहा है, इसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है बच्चों, -I से खींच रहा है। तो अब ओवरऑल अगर देखिए तो इस समय रिंग से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उस सेंटर की तरफ जा रहा है, या इस मॉलिक्यूल में रिंग से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके तरफ जा रहा है। आपको मालूम है कि NO2 जहां -R से खींचेगा वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा कम कर देगा, इसलिए उस तरफ जाने का जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन का वो बहुत घट जाएगा। जबकि यहाँ पर ये NO2 रिंग से इलेक्ट्रॉन -I से खींच रहा है, रिंग से -I से खींच रहा है इस ग्रुप के रिस्पेक्ट की अगर बात करें तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन उसके तरफ थोड़ा ज्यादा जाएगा। तो मिला जुला के समझ में आ गया कि इसके ऊपर मोर चार्ज डेंसिटी है, मोर चार्ज डेंसिटी है। बस इतना ही हमें बच्चों समझकर सेलेक्ट कर लेना है, और जिसके ऊपर मोर चार्ज डेंसिटी है उसके ऊपर OH का अटैक होगा, और जिसके ऊपर OH का अटैक हो जाएगा उसका बनेगा आपका एसिड का सोल्ट, और बचा हुआ जो होगा उसको आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर दें तो हमारा प्रोडक्ट आराम से लिखा जाएगा। इसका बनाना है एसिड सॉल्ट, और एसिड सॉल्ट बनाने का तरीका क्या है बच्चों, एल्डिहाइड का जो ये H है उसको हटाइए, और यहाँ जो बेस में लिया गया है O- तो O- लगा दीजिए, और बचा हुआ जो मॉलिक्यूल है ये इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे अल्कोहल में, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे अल्कोहल में। ये आ गया आपका NO2 और ये अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ H, ये अल्कोहल में हो गया। आप मैकेनिज्म से बनाना चाहते हैं फिर से उसी तरीके से बना सकते हैं, कोई इशू हमारे पास नहीं है। चलिए एक और सवाल इसके ऊपर हम करके देखते हैं। इसी तरीके से हम लोग सवाल को करते चले जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए इसी पर कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये हमेशा बेंजीन ही दे, कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड आप ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक ऐसा सवाल भी और ले सकते हैं, ये हो गया एल्डिहाइड, ये भी हो गया एल्डिहाइड। इस बार हम इसके ऊपर ले लेते हैं OCH3, ठीक है, और इसके ऊपर हम मान लीजिए यहीं पर Cl ले लेते हैं, ठीक, और इसके ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेटेड NaOH दिया गया है। अब इसको जज करके बताइए कि किसका 1 और 2 में से, चलिए 1 और 2 लिख दिए हम, 1 और 2 में से बताइए, कमेंट करिए कि ये 1 और 2 में से किसका बनेगा अल्कोहल और किसका बनेगा एसिड। मतलब ये आप तब कर पाएंगे जब आप ये जज कर लें कि किसके ऊपर OH का अटैक हुआ, 1 या 2। थोड़ा सा इसको सोच कर देखिए।
चलिए तो अब इसको हम लोग सोचते हैं। अब फिर से गौर से आप देखिए, तो ये जो OR है, ये आप अगर गौर से देखें तो यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास भी पहुंचेगा और वो भी रेजोनेंस के इफेक्ट से भेजेगा, तो रेजोनेंस के इफेक्ट से पहुंचेगा। बच्चों इसके जो अभी हम बता रहे थे कि इसके रिस्पेक्ट में ये है, वो हम इसीलिए बता रहे थे। देखिए रिंग के साथ अगर हम बात करें तो इसका तो कॉन्जुगेशन है, लेकिन इसका जो कॉन्जुगेशन होगा रिंग के साथ, उसका असर इसके पास नहीं पहुंच रहा है। इसीलिए इसको बच्चों हम लोग क्या मान लेते हैं, -i मान लेते हैं। अगर आप GOC सही से पढ़े होंगे तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि जो ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे लगे हुए रहते हैं, उनका चाहे इलेक्ट्रॉन लेने का या इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी रिंग में हो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेजोनेंस शो नहीं करते। वो या अगर हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन खींचने का असर पड़ेगा वो इसका रेजोनेंस से नहीं पड़ेगा, वो -i से पड़ेगा। इसीलिए इसके रिस्पेक्ट में इसको -i लिखते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें भेजेगा, इसके द्वारा भेजा गया इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन करते 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 इसके पास पहुंचेगा। इसीलिए इसके रिस्पेक्ट में इसको हम लोग +R ग्रुप बोलते हैं। लेकिन यही OCH3 अगर हम यहाँ लगा देते, तब ये जो इलेक्ट्रॉन रिंग में भेजता कॉन्जुगेशन के थ्रू, वो इसके पास कॉन्जुगेशन के थ्रू नहीं पहुंचता, वो अब उसको -i से ही खींच करके अपने पास ले जाता है, ये स्टेबलाइज करता। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ऑर्थो और पैरा पर जो ग्रुप होते हैं एक दूसरे में, वो कॉन्जुगेशन इफेक्ट एक दूसरे पर लगा सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। लेकिन मेटा पे जो है ग्रुप, वो कभी भी कॉन्जुगेटिव इफेक्ट नहीं शो कर सकते एक दूसरे की। फिर से यहाँ पर देखिए, ये स्वाभाविक है, ये -i ही होगा। एक तो मेटा पर भी है, दूसरी बात कि ये पैरा पर भी अगर होता तो भी हम इसका -i ही लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन को खींच ही लेता है। तो रिंग से ओवरऑल इसका हम -i इफेक्ट ही कंसीडर करते हैं। अब स्वाभाविक बात है, ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर आपका प्लस चार्ज डेंसिटी और यहाँ पर प्लस चार्ज डेंसिटी में, यहाँ पर प्लस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से रिंग में इलेक्ट्रॉन ये दे दिया और रिंग का सारा इलेक्ट्रॉन फिर वहां पर चला जाएगा। तो यहाँ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा बच्चों, इसीलिए यहाँ पर प्लस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन इधर तो देगा, लेकिन इससे थोड़ा थोड़ा ये इलेक्ट्रॉन इधर भी खींच रहा है, इसलिए रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम जाएगा और उधर जाने की टेंडेंसी घट जाएगा। तो इसमें और इसमें रिंग की तरफ से इलेक्ट्रॉन कम आएगा, इसमें रिंग की तरफ से ज्यादा आएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। और अगर ये प्लस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इसी पर OH का अटैक होगा, और अगर इस पे OH का अटैक हुआ तो ये बच्चों बन जाएगा एसिड का सॉल्ट। तो ये हमारा एसिड का सॉल्ट बन गया। और जो बचा हुआ एल्डिहाइड था, वो बचा हुआ एल्डिहाइड क्या था, CH3O। फिर से यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा बेंजीन रिंग, और फिर से यहाँ पर आ जाएगा अल्कोहल। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्रॉस कैलिजारो रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास कैसा भी सवाल आए, क्रॉस कैलिजारो का जो कंसेप्ट बताया गया है वो आप अप्लाई करके देखिए, सारा का सारा आंसर आपको मैच करेगा। बस आपको थोड़ा सा ये वाली चीज जो है ना, वो सही ढंग से जज करना है, और इसको जज करने के लिए GOC का थोड़ा सा आपके पास नॉलेज होना चाहिए, रेजोनेंस का, हाइपर का, इंडक्टिव का, ठीक है। और हम जज करने का भी आपको तरीका बताए हैं कि जिस सेंटर पे आपको प्लस चार्ज माइनस चार्ज डेंसिटी कभी भी केमिस्ट्री के अंदर देखनी हो, तो उस सेंटर से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनका इफेक्ट देखिए कि उस सेंटर के साथ जो ग्रुप जुड़े हुए उनका किसी तरह का कॉन्जुगेशन है क्या। कॉन्जुगेशन का मतलब हो गया या तो रेजोनेंस देखिए, या तो हाइपर देखिए, या कॉन्जुगेशन अगर नहीं है तो इंडक्टिव तो हमेशा ही काम करता बच्चों। और इंडक्टिव में चेक करिए कि प्लस आई है या माइनस आई है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके तरफ भेजेगा तो समझिए वहां प्लस चार्ज डेंसिटी घट जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप सोचते हैं तो क्रॉस कैलिजारो आप आराम से सारे सवाल को बना सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों हम लोग यहीं पर रुकेंगे, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर कैलिजारो।
एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो ऐसे एल्डिहाइड लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, लिविंग ग्रुप नहीं होगा, तब फिर हम लोग देखेंगे कि उसका कैसा प्रोडक्ट बनता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी बताइए ताकि हमें भी थोड़ा फायदा हो और हम और अच्छे से आपके पास वीडियो ट्रांसफर कर पाए। थैंक यू।